अंबिकापुर में सर्व समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सर्व समाज ने अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की है। राजधानी रायपुर में अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के भगवान को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद प्रदेश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। अंबिकापुर में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के द्वारा फिर दर्ज कराई गई है, मगर अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सर्व समाज के द्वारा आज अंबिकापुर के अग्रसेन चौक पर संभाग स्तर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस दौरान सर्व समाज ने अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की है। धरना प्रदर्शन के बाद सर्व समाज आईजी और सपा को ज्ञापन सौंपकर अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग करेगा। 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश बंद करने का आह्वान भी किया जा सकता है। अंबिकापुर के अग्रसेन चौक पर चल रहे धरना प्रदर्शन में संभाग भर से आए सर्व समाज के लोग शामिल हुए हैं। प्रदर्शन था, बता दें किस प्रकार प्रदर्शन किया गया और क्या मांगे? रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति किसी विक्षिप्त द्वारा खंडित कर दी गई थी, जिसके विरोध में बहुत सारे विभिन्न समाजों ने रायपुर के वीआईपी चौक में धरना दिया था। उसी में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संयोजक अमित बघेल द्वारा वहां धरना देने के उद्देश्य से वहां जमा हुए थे। उसी धरने के दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे आराध्य भगवान अग्रसेन व सिंधी समाज को पाकिस्तानी बोला। वो उनके आराध्य को अमर्यादित शब्द से बोल करके अपमान किया था। उसके विरोध में आज से 11 दिन पहले अंबिकापुर में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। आज 11 दिन पश्चात भी पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, ना तो उसे गिरफ्तार किया गया। उसे लेकर के सर्व समाज सरगुजा द्वारा, जिसमें सर्व समाज में अग्रवाल समाज, सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज व केसरवानी समाज व अन्य बहुत सारे समाजों ने आज अग्रसेन चौक में धरने में शामिल हुए और आज महाधरना प्रदर्शन किया। धरने के पश्चात सभी रैली के माध्यम से आज घड़ी चौक पहुँचे हुए हैं। वह पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम पुनः दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा, हमने 6 तारीख को परसों 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो 8 तारीख को विशाल धरना किया जाएगा। गिरफ्तारी नहीं होने पर आज सर्व समाज द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया। वो रैली निकाल करके पुलिस प्रशासन और सरकार को चेताया है कि अगर 48 घंटे में पुनः अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आने वाले समय में और कठोर कदम उठाएंगे। जिस हिसाब से अमित बघेल सामाजिक सौहार्द लगातार बिगाड़ रहा है, अगर सरकार या पुलिस प्रशासन ये चाह रही है कि हम भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ें तो हम फिर अच्छे से बिगाड़ करके दिखाएंगे। या तो उसे गिरफ्तारी करे या सर्व समाज पूरे छत्तीसगढ़ को दिखा देगा, प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सरकार को दिखा देगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपके पास 48 घंटे का समय है, आप अमित बघेल को गिरफ्तार करके उसे जेल में डालें और रासुका के तहत उसके ऊपर रासुका का चार्ज लगा करके उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करें। संजय अग्रवाल, मुख्य सचिव अंबिकापुर अग्रवाल समाज। सर्व समाज संभाग स्तरीय के दौरान प्रदर्शन किया गया था। जी, जैसा कि आप सबको विदित है, आपने इससे पूर्व भी हमारा साक्षात्कार लिया था और उस वक्त हमने जो अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमने थाना में पूरा रोष प्रकट किया था, पूरा धरना प्रदर्शन किया था। दिन भर की जद्दोजहद के बाद, जैसा कि आप सब लोगों को भी पता है, मीडिया वाले भी थे वहाँ पे, आप सब लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दिन भर की जद्दोजहद के बाद शाम को जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और एफआईआर जिस दिन हमारे माध्यम से शुभम अग्रवाल जो कि हमारे उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी अमित बघेल के खिलाफ। 3 धाराओं में उनके खिलाफ जो है केस दर्ज करवाया जा चुका है, 302, 299 और 253, संभवतः यही थी। इन 3 धाराओं के हिसाब से उसको अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। और हमने उस दिन भी प्रशासन को हमने अल्टीमेटम दिया था कि यदि आपने 1 हफ्ते के अंदर उसे गिरफ्तार नहीं किया तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और आज वही क्षण प्रशासन ने हमको मौका दिया है कि हम धरना आंदोलन करने के लिए बाध्य हों। वो छुट्टे सांड के जैसे घूम रहा है। क्यों शासन प्रशासन मौन है? आखिर क्यों नहीं उसे गिरफ्तार किया जा रहा? क्यों नहीं उसे सजाओं के धाराओं के तहत उसे अंदर किया जा रहा है? इस बीच हमारे सिंधी समाज के एक युवा ने जोश में आकर उसके खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी। उसे पुलिस ने 6 घंटे के अंदर भी नहीं, 3 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर अरेस्ट कर लिया। और अमित बघेल ने, जो कि अनर्गल बयानबाजी, कभी उसने जैन समाज के खिलाफ बोलते हैं, कभी सिंधी समाज के खिलाफ, कभी अग्रवाल समाज के खिलाफ, कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के खिलाफ बोलते हैं, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बोलते हैं। इस तरह से अन्य समाज के लोगों के खिलाफ भी अनर्गल बयानबाजी। उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ उनका है, छत्तीसगढ़ तुम्हारे बाप का नहीं है, छत्तीसगढ़ हम सब का है। हम सब ने अपनी भूमिका निभाई है छत्तीसगढ़ को के निर्माण में, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में। कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या है? इसका अगला कदम, जैसा कि सर्व समाज रायपुर में ये अभी 6 तारीख को रैली हुई थी और उसमें ये
निर्णय लिया गया था कि 6 तारीख को ये निर्णय हुआ था कि अगर अगले 3 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो 10 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर पर बंद कर कार्रवाई को, आक्रोश को और आगे जन आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। दिया गया था, गिरफ्तारी की मांग की गई थी और गिरफ्तारी नहीं हुई है, रैली निकाले हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं, क्या मामला था? एक दुष्ट प्राणी अमित बघेल द्वारा हमारे आराध्य पुरुष अग्रसेन भगवान, झूलेलाल भगवान और कई भगवानों को उन्होंने बहुत गलत तरीके से टिप्पणी की गई है और प्रशासन और शासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये 15 दिन से ऊपर हो गए तो कोई संज्ञान नहीं ले रहा, तो अब सब सर्व समाज द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन और रैली आज की गई है। और अगर 72 घंटे के अंदर अगर अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा, उसका जवाबदार पूरा प्रशासन और शासन होगा। पूर्व में भी जो है उनके बघेल के द्वारा कई और भी लोग हाँ की गई है, सरकार की इसको लेकर के क्या कार्यप्रणाली है, क्या मानते हैं? पूर्व में भी जैन समाज के क्या नाम कहते हैं महात्मा सागर महाराज के लिए उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और उस दुष्ट को 6 महीने के लिए कम से कम अंदर किया गया। और हम लोग मांग करते हैं कि इसको आजीवन कारावास तो कम से कम होनी चाहिए और रासुका के तहत गिरफ्तार होना चाहिए। ये हम लोग की पूरी सर्व समाज की मांग है। और आप जैसे देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं